हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन छाबड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लिव इंजीनियरिंग में। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए COA की सीरीज़ का लेक्चर 6। पिछले लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और क्लासिफिकेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था। इसमें हमने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स, उन्हें देखते हैं। हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है हमारा, पाइपलाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। पाइपलाइनिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराने में। बेसिक 5 स्टेज पाइपलाइनिंग प्रोग्राम क्या होता है, इसी का एक डायग्राम बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। हाउ कैन हार्वर्ड आर्किटेक्चर हेल्प, हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो होगा हमारा कैसे एडवांटेजेस है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर से हम देखेंगे। और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हार्वर्ड आर्किटेक्चर, मेन पॉइंट इसमें सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कि सेपरेट मेमोरी फॉर प्रोग्राम एंड डेटा। इस आर्किटेक्चर हमारा प्रोग्राम यानी कि इंस्ट्रक्शंस और डेटा की मेमोरी सेपरेट होती है, जो कि हमारी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में एक ही थी। इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा स्टोर्ड इन डेटा मेमोरी। तो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं इसमें प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होते हैं और डेटा जो है वो डेटा मेमोरी में। इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा एक्सेसेस आर डन इन पैरेलल। तो यहाँ पे इजीली हम इंस्ट्रक्शन और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं पैरेलली एट अ सेम पर्टिकुलर टाइम। सम माइक्रो कंट्रोलर्स एंड पाइपलाइंस विद सेपरेट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैशेस फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। कुछ माइक्रो कंट्रोलर होते हैं या कुछ पाइपलाइनिंग होती हैं जो कि इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को या आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं अपनी डेटा कैशेस में। प्रोसेसर मेमोरी बॉटल नेक रिमेन्स एज ओनली वन इंस्ट्रक्शन कैन बी ब्रॉट एंड मल्टीपल डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड। लेकिन यहाँ पे एक और डिसएडवांटेज निकल के आया है कि हम अगर ठीक है पैरेलली कर पा रहे हैं हम, लेकिन मल्टीपल डेटा अगर हमें मान लीजिए डेटा जो ले रहे हैं वो हम एक बार में एक ही डेटा ले पाएंगे, 2 डेटा नहीं एक्सेस कर पाएंगे। मान लीजिए हम प्रोग्राम मेमोरी से हम इंस्ट्रक्शंस को भी अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो एक टाइप एक ही इंस्ट्रक्शन एक्सेस कर पा रहे हैं, हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका हमारा ये एक डिसएडवांटेज है। सो अब हम देखेंगे कि पाइपलाइनिंग क्या होती है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराने में। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। पाइपलाइनिंग बेसिकली एक वही मतलब है कि हम कैसे एक लेवल बाय लेवल स्टेप बाय स्टेप हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जो कि हमारा काफ़ी एफिशिएंट भी होगा, यानी कि मतलब फास्टर होगा और ईजिली हम एग्जीक्यूट करा पाएंगे इंस्ट्रक्शंस को। तो कुछ स्टेप्स होते हैं पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराने में। वो स्टेप्स है कि पहले हम इंस्ट्रक्शन को फैच कराएंगे यानी कि IF, बाद में हम इंस्ट्रक्शन को डिकोड कराएंगे मतलब ID। फिर हम तीसरे स्टेप में ALU ऑपरेशन परफॉर्म करना है अगर हमें उस इंस्ट्रक्शन में, तो हम परफॉर्म करेंगे मतलब EX। मेमोरी एक्सेस अगर उसमें कोई है, किसी हमें लोकेशन के एड्रेस से हमें कोई डेटा एक्सेस करना है तो हम वो करेंगे, तो वो चौथा स्टेप होगा यानी कि MEM। और 5वां और आखिरी स्टेप होगा कि राइट बैक रिजल्ट टू रजिस्टर फाइल WB। जो हमारा रिज़ल्ट हमें मिलेगा उसको हम वापस स्टोर करेंगे वो किसी उसी रजिस्टर में यानी कि WB। सो दीज 5 स्टेजेस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन एन ओवरलैप्ड फैशन इन अ पाइपलाइन आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हमारी ओवरलैपिंग होती है, इसलिए हम इसे एफिशिएंट भी कहते हैं क्योंकि जल्दी हो पाएगा यहाँ पे हमारा काम। सो रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट स्पीड अप बाय ओवरलैपिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। यहाँ पे मैं पहले कह चुका हूँ कि ओवरलैप करेंगे हम स्टेप्स को, तो स्टेप्स की ओवरलैपिंग होगी जब मतलब एक टाइम पे 2 चीज़ें हो पाएंगी, 3 चीज़ें हो पाएंगी, 4 चीज़ें हो पाएंगी या 5 चीज़ें भी हो पाएंगी अगर किसी स्टेप में या इंस्ट्रक्शन के लिए, तो हमारी स्पीड जो हो जाएगी वो एग्जीक्यूट कराने की बढ़ जाएगी। तो ये एक एडवांटेज है पाइपलाइनिंग का इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराने में। तो ये हमारा एक बेसिक 5 स्टेज पाइपलाइनिंग प्रोग्राम है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास 5 इंस्ट्रक्शंस है 1 2 3 4 5। हमारी पाइपलाइन स्टेज है, इसमें हमने अलग अलग क्लॉक साइकिल्स होंगे जिसमें हमारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराएंगे हम। तो अगर हम डिस्कस करते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप लेवल बाय लेवल, तो हम आइए करते हैं। तो मान लीजिए पहले इंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं अगर हम, पहले इंस्ट्रक्शन में हमारा सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे। तो हमने पहले स्टेप में ये पहली क्लॉक साइकिल हमने इंस्ट्रक्शन को फैच कराया। जब दूसरे हम क्लॉक साइकिल में जाएंगे तो वो इंस्ट्रक्शन जो होगा सेकंड स्टेप पे मूव कर चुका होगा, यानी कि उसे हम डिकोड करेंगे। लेकिन अब हम इजीली सेकंड इंस्ट्रक्शन को भी हम फैच कराएंगे।
ऐसे ही हम अब तीसरी क्लॉक साइकिल में मूव करेंगे। तो अब पहला इंस्ट्रक्शन जो होगा उसमें हम ALU ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं अगर हम, तो हम वो करेंगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन जो होगा उससे हम डिकोड करेंगे और फिर साइमल्टेनियसली हम तीसरे इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा चौथी क्लॉक साइकिल में, जहाँ पे हम पहले इंस्ट्रक्शन का मेमोरी अगर एक्सेस अगर रिक्वायरमेंट है तो हम वो करेंगे, दूसरे में हम ALU ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तीसरे में हम डिकोड करेंगे क्योंकि पहले हम फेच करा था हमने, और चौथे को हम फेच करा सकते हैं इजीली। पांचवी क्लॉक साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ज़रूर देखिए। पांचवी क्लॉक साइकिल में हमने जो पहला इंस्ट्रक्शन फेच कराया था स्टेप क्लॉक साइकिल 1 में, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हम राइट बैक करेंगे रिजल्ट को। दूसरा इंस्ट्रक्शन जो होगा वो MEM मतलब मेमोरी एक्सेस की स्टेज में पहुंच चुका होगा। तीसरा इंस्ट्रक्शन जो होगा, यहाँ पे कुछ गलत प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पे ID नहीं, MEM यहाँ पे ID नहीं होगा, यहाँ पे ID के बाद EX होना चाहिए। यहाँ पे हम ALU ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो करेंगे, और चौथे इंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। तो सेम हमारा ये प्रोसेस जो है फॉलो करता रहेगा जब तक कि हमारे पांचों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना हो जाए। अगर हम एक ही बारी में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे इन पांचों को, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हम साइमल्टेनियसली मतलब ओवरलैप फैशन में हमने पहले डिस्कस कराएंगे एग्जीक्यूट, तो हमारे पांचों इंस्ट्रक्शन मतलब 1 2 3 4 5 1 2 5 सारे इंस्ट्रक्शन जो होंगे हमारे 9 क्लॉक साइकिल, जो कि काफ़ी कम है, में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसलिए ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है और एडवांटेजेस है यूज़ करने के लिए किन्हीं भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने में। सो अब हम देखते हैं कि हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो होता है कैसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के कंपैरिजन में। सो इन क्लॉक साइकिल 4 में, जैसे कि हम इसमें लिखा है इन क्लॉक साइकिल 4, इंस्ट्रक्शन 4 इज ट्राइंग टू फेच एन इंस्ट्रक्शन IF वाइल इंस्ट्रक्शन 1 में भी ट्राइंग टू एक्सेस डेटा MEM। इसको हम समझते हैं डायग्राम में जाके वापस। यहाँ पे लिखा है कि एट क्लॉक साइकिल 4 इंस्ट्रक्शन 4 is trying to fetch an instruction IF while instruction 1 may be trying to access data MEM। इंस्ट्रक्शन 4 जो है यहाँ पे हमारा फेच हो रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली देखा जाए तो इंस्ट्रक्शन 1 जो है मेमोरी एक्सेस भी करा रहा है। मतलब यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन को फेच करा रहे हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन में ले रहे हैं हम, यहाँ पे हम मेमोरी एक्सेस मतलब डेटा ले रहे हैं हम। अगर हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर को यूज़ कर रहे हैं तो हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली आकर कर सकते हैं, मतलब IF को भी और MEM को भी। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रोग्राम और डेटा दोनों की मेमोरी अलग अलग होती है, इसलिए पैरेललिज्म जो होगा वो इन्वॉल्व होगा। लेकिन हम बात करें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की तो उसमें नहीं कर पाएंगे हम। यहाँ पे हमारा पाइपलाइनिंग बेसिकली जो होगा काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा अगर हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे, क्योंकि वो पहले हमारी मेमोरी एक्सेस करेगा, उसके बाद ही हम IF कर पाएंगे। लेकिन हार्वर्ड आर्किटेक्चर में हम साइमल्टेनियसली हम MEM भी कर पाएंगे, IF भी कर पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है और यही हमारा एक बेसिक एडवांटेज है जो कि मैं आपको बताना चाहता था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आप लोग ज़रूर इसे नोट करिएगा। In von Neumann architecture, one of these two operations will have to wait, resulting in pipeline slowdown। मैंने जैसे आपको बताया कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर अगर हम यूज़ करेंगे तो उस केस में हमारा पहले कोई ऑपरेशन होगा, बाद में दूसरा होगा, इसलिए हमारा यहाँ पे पाइपलाइनिंग स्लो डाउन हो जाएगी, मतलब हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराने में हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्योंकि हमारी प्रोग्राम और डेटा मेमोरी सेपरेट होती है, इसलिए हम पैरेललिज्म का यूज़ करके हम इजीली जो है डेटा को भी फैच करा पाएंगे, इंस्ट्रक्शन को भी फैच करा पाएंगे और हमारा साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा पाएंगे। सो द ऑपरेशन कैन गो ऑन विदाउट एनी स्पीड पेनल्टी एज द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा मेमोरीज आर सेपरेट। ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर हमारा इसलिए हेल्प करते, पहले भी डिस्कस करा है हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोसेसर जो होता है वो प्रोग्राम और डेटा मेमोरी को सेपरेटली एक्सेस कर सकता है, ये हमारा एक एडवांटेज है। अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा COA की सीरीज़ में, जिसे भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सो इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो ISA मतलब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो होता है, इट सर्व्स एज एन इंटरफेस की तरह काम करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में।
typically contains the information about the programmer's view of the architecture, that is the registers, address and data buses etc. सो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो हमारी प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है. ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, ऐसे सेट्स कंटेन करता है, इसमें हमारे इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं. सो मैनी ISAs आर नॉट स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर. ISAs जो मतलब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो होते हैं हमारे स्पेसिफिक नहीं होते हर कंप्यूटर सिस्टम के लिए. ये काफ़ी जनरलाइज वे में फॉर्म करे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है दे सर्वाइव अक्रॉस जनरेशन्स. इसके क्लासिक एग्जांपल्स है IBM 360 सीरीज़ और इंटेल x86 सीरीज़, इसके काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं. इंस्ट्रक्शन सेट डिज़ाइन वैल्यूज़ क्या होती हैं. सो अगर हम बात करें नंबर ऑफ एक्सप्लिसिट ऑपरेंड्स, और मतलब हमारे 0 1 2 और 3 हमारे ऑपरेंड्स हैं अगर, तो अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस ले, मान लीजिए अगर ऐड R1, यहाँ पे हमारा ऑपरेंड की तरह काम जो करेगा हमारा R1 करेगा, तो यहाँ पे हमारा एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होगा, हमारा 1 होगा. यहाँ पे एक ही हमारा ऑपरेंड है. तो हम बात करें सेकंड इंस्ट्रक्शन की, मतलब R1 ऐड R1 R2, तो यहाँ पे हमारे एक्सप्लिसिट ऑपरेंड जो हमारे 2 है, यहाँ पे होगा 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन. तीसरे की बात करें ऐड R1 R2 R3, तो यहाँ पे हमारा 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होंगे. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम आगे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे. जब हम एड्रेसिंग मोड्स को डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आ गए लेक्चर 6 के एंड में. इसमें हमने देखा कि हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट कैसे हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, और हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर को हम कैसे बेनिफिशियल प्रूव कर सकते हैं वॉन न्यून आर्किटेक्चर से. इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है हमने ये भी थोड़ा सा जाना, जिसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में. सो फ्रेंड्स, मैं यही होप करता हूँ, ये मेरी आशा है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी. फिर कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी आपके प्रॉब्लम्स आपको फेस कर रहे हैं, आप उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हमसे आप ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में लिख के, आपकी क्वेरी ज़रूर रिजॉल्व करी जाएंगी. सो फ्रेंड्स, फॉर मोर वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and also press the bell icon.